हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। रन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश की पुलिस की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे, जो कि पुलिस की एग्ज़ाम के साथ ही साथ पटवारी, जेल प्रहरी एवं मध्य प्रदेश एसआई सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, प्रकार पूछे गए हैं कि कितनी प्रकार की मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पर 5 प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका सही उत्तर है 5 प्रकार की। इसमें काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, ये प्रकार भी आप याद कर लें। ये सभी प्रकार मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है। जी हाँ, प्रश्न है काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है। इसका सही उत्तर है लोहे से। काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम एवं कार्बोनेट्स अधिक व फास्फेट व नाइट्रोजन न्यून मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है लोहे के कारण काला रंग होता है। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी के रंग में पीला रंग के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, इस बार प्रश्न पूछा गया है कि लाल पीली मिट्टी के रंग में पीला रंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर है फेरिक ऑक्साइड। जी हाँ, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। लगभग 47.4% पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न, प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न है, प्रदेश में मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करने में। जी हाँ, यहाँ प्रकृति के निर्धारण की बात कर रही आ रही है कि प्रकृति का निर्धारण करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नदियों की, वायुमंडल की, चट्टानों की, जल की। तो इसका सही उत्तर है चट्टानों की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है चट्टानों से, क्योंकि चट्टानों के टूटने फूटने के कारण ही मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रदेश की काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता है। प्रश्न है, प्रदेश की काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता है। लोहे की, चूने की, एल्यूमिना की। तो उपयुक्त सभी की प्रधानता यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रदेश की काली मिट्टी में किस तत्व की कमी है। इस बार पूछा गया है कि प्रदेश की जो काली मिट्टी है इसमें किस तत्व की कमी है। फास्फेट, जैव पदार्थ, नाइट्रोजन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी की कमी है। ठीक है, अगला प्रश्न, गेहूं, ज्वार, चने तथा तिलहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। प्रश्न है, गेहूं, ज्वार, चने तथा तिलहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है गहरी काली मिट्टी। उत्तर है गहरी काली मिट्टी। अगला प्रश्न, प्रदेश के किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, प्रदेश के किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जी हाँ, मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, उपयुक्त सभी जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी की निम्न में से कौन सी विशेषता है। प्रश्न है, प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी की निम्न में से कौन सी विशेषता है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी एवं बालू की अधिकता है एवं नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित होती है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। जलोढ़ मिट्टी में
बालू, मृत्तिका, सिल्ट आदि सभी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कछारी मिट्टी होती है। प्रश्न है कछारी मिट्टी होती है, इसका सही उत्तर है उपयुक्त तीनों प्रकार की। कछारी मिट्टी कई प्रकार से बनती है। यह चट्टानों में टूट फूट, नदी द्वारा बहाकर लाई जाने वाली या हवा द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी होती है। ठीक है, उपयुक्त तीनों प्रकार यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मिश्रित मिट्टी किन मिट्टी के मिश्रण को माना जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है मिश्रित मिट्टी किन मिट्टी के मिश्रण को माना जाता है। इसका सही उत्तर है लाल, पीली, काली। जी हाँ, लाल, पीली और काली मिट्टी के मिश्रण से बनी मिट्टी मुख्यतः मिश्रित मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मिश्रित मिट्टी में किन फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। प्रश्न है मिश्रित मिट्टी में किन फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। इसका सही उत्तर है ज्वार और मक्का। जी हाँ, ज्वार और मक्का। मिश्रित मिट्टी में ज्वार, मक्का इत्यादि जो भी फसलें हैं उनका उत्पादन अधिक होता है। इन फसलों के लिए सामान्यतः फास्फेट और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब इसे भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है मिश्रित मिट्टी की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। मिश्रित मिट्टी की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो उपयुक्त सभी। फास्फेट की कमी होती है, इन क्षेत्रों में वर्षा का औसतन बहुत कम होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न चंबल घाटी में किस प्रकार का अपर्दन है। प्रश्न है चंबल घाटी में किस प्रकार का अपर्दन है। तो यहाँ अवनलिका अपर्दन है। जी हाँ, अवनलिका अपर्दन। अगला प्रश्न सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। प्रश्न है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। यह बुंदेलखंड नीस नामक चट्टानों के क्षरण से निर्मित होती है। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है, 7+ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है। जी हाँ, प्रश्न है रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी को। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। अगला प्रश्न धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। प्रश्न है धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। इसका सही उत्तर है लाल पीली मिट्टी। जी हाँ, लाल पीली मिट्टी। धान की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाल पीली मिट्टी होती है। इसमें फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण इसका रंग पीला व लोहे के ऑक्सीकरण के कारण लाल होता है। यह गोंडवाना चट्टानों से निर्मित होती है। ठीक है, यह विशेषकर बघेलखंड में पाई जाती है, मंडला, बालाघाट, सीधी सिंगरौली इत्यादि जगह पर। अगला प्रश्न सतपुड़ा श्रेणी पर अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी की परत है। प्रश्न है सतपुड़ा श्रेणी पर अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी की परत है। इसका सही उत्तर है छिछली काली। सतपुड़ा श्रेणी पर अधिकतर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद करें एवं इन्हें नोट भी कर लें। ठीक है, धन्यवाद।